अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, ताक क़यामत रखे, बुरी नज़रों से बचाए। जब भी पाकिस्तान थोड़ा सा आगे जाने के लिए पर तोल रहा होता है, थोड़ी सी उड़ान भर रहा होता है, तो फिर ये जो दहशतगर्द है फिर अपने पुराने तरीक़ाकार दबाते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी जीतेगा। दहशतगर्द हमेशा हारे हैं और इस बार भी हारेंगे। इस पर बात करेंगे। कुछ न्यूज़ हैं वो भी आपको दूंगा। अमेरिका ने ये जो ट्रेन वाला हादसा है इसके बारे में क्या है वो भी आपको बताएंगे। कल के दिन आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और उनके साथ वज़ीर दफ़ा वज़ीर दाखिला कोयटा जाने की जो खबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाक फ़ौज के जिसे ISPR के डायरेक्टर जनरल DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के यरगमाली जितने भी मुसाफिर थे वो बाजियाब हो गए हैं और 33 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। ये अब ज़ाहिर DGISP की तरफ से खबर आ रही है। तो ये 33 को हलाक किया गया है और तमाम मुसाफिरों को भी छुड़ा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि बुलान में 11 मार्च को दहशत गर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाकर जाफर एक्सप्रेस को रोका। रेलवे हकाम ने बताया कि इस ट्रेन में 440 लोग टोटल थे। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो ट्रेन है, जो ट्रेन को यार मतलब कि इसको हाईजैक अगर कहा जाए किया जाएगा तो ये दुनिया में छठा सातवां वाक़या है। इससे पहले भी हो चुके हैं। हॉलैंड में इवन ये वाक़या बहुत पहले हो चुका है। इसके अलावा कुछ दूसरे ममालिक में हो चुका है। तो पाकिस्तान में ये जो हादसा हुआ है जिसमें हाईजैक ट्रेन को किया गया, ये दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा पहले मिसालें नहीं मिलती। 2 4 5 दफ़ा ही ऐसा हुआ है। लेकिन अभी इसके साथ जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त वजह मैं आपको शुरू में 2 लाइनों में बता चुका हूँ कि जब आप उड़ान भरने की तैयारी कर रही होती तो ऐसी चीज़ें होती हैं। खैर, DGISP ने कहा है कि ये इलाका दुशवार गुजार है। दहशत गर्दों ने यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, और बाजियाबी का ऑपरेशन फौरी शुरू कर दिया गया था, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार यरगमालियों को रहा कराया गया है। शाम को क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम मगवी जो हैं उनको बाज़ायाब करवा लिया है। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकश बम्बारों को हलाक किया, फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहाँ मौजूद तमाम 33 दहशत गर्दों को जहन में वासल कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन से कबल दहशत गर्दों की बर्बरियत में 21 मुसाफिर शहीद हुए हैं, जबकि FC के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से 3 FC के जवानों को करीबी पकड़ पर दहशत गर्दों ने क्लियरेंस ऑपरेशन से पहले शहीद किया था और एक जवान गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन के दरमियान अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारा हुआ शहीद हुआ। उन्होंने कहा कि इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस SPOs के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था, जो मगवी मुसाफिर ऑपरेशनों के दौरान दाएं बाएं के इलाकों को भागे, इनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो शहरियों को सड़कों पर या ट्रेनों पर निशाना बनाए। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए हैं। इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से मुझे तो लगता है कम अज़ कम कोई तल्लक वास्ता दूर दूर तक नहीं है। इनका कहना है कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को टोलियों में बिठाया हुआ था, दरमियान में खुदकश बिठाए गए थे और खुदकुश बम्बारों को सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानों से हलाक किया है। इनका कहना था कि जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराह कौन रिपोर्टिंग शुरू होगी। पुरानी तस्वीर, वीडियो, AI वीडियो भारतीय मीडिया पर नशर की गई। ये दहशत गर्दों और इनके अकाओं का गठजोड़ जाहिर करता है कि ऐसे मौक़ों पर कुछ महसूस सियासी अनासर मुल्क भर में बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, और आपको पता है वो कौन से हैं। हर मामले पे होते हैं वो। जब भी कोई पाकिस्तान पर मुश्किल वक़्त आती है, जब भी अदारे पर कोई मुश्किल वक़्त आती है, तो वो जो एक वो सियासी टोला है वो इस किस्म की हरकत करता है। पहले भी उसने इस किस्म की हरकतें की हैं, और अब तो आपको पता है वो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो उसके पीछे जो मसाइल हैं या इसके पीछे जो भी है वो पाक फ़ौज को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में शायद बड़ा कोई हादसा होता है तो वो बड़े बड़े गुनाहगारों को या बड़े बड़े भटके हुए लोगों को भी रास्ता दिखाता, हदायत देता है। लेकिन ये ऐसी बदबख्त किस्म की जमात है,
अब आपको पता है मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इनको कभी समझ नहीं आ सकती। DGI स्पेयर के मुताबिक बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों, दहशत गर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। अफसोस होता है कि कुछ अनासर इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भी भीड़ चढ़ा रहे हैं। अवाम को बखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ भी समझ आ रहे हैं। सबसे अहम बात जो DGI ने की है वो ये है कि अब खेल तब्दील हो चुका है। दहशत गर्दों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी मज़हब से नहीं होता। ज़रूरी नहीं वो कुछ पाकिस्तान में हो या कुछ किसी मुस्लिम कंट्री में हो, दुनिया में किसी भी जगह पे हो। जर्मनी में दहशत गर्दों ने ट्रक चढ़ा दिया और इतने लोगों को हिलाक कर दिया, तो क्या उस दहशत गर्द का कोई दीन होगा, कोई ईमान होगा? वो किसी चीज़ पर बिलीव करता होगा? इम्पॉसिबल है। ना वो इंसानियत पर बिलीव करता होगा, ना वो मज़हब पर बिलीव करता होगा। उसका कोई मज़हब नहीं, वो दहशत गर्द है। वो किसी भी फ़िरके से हो, वो किसी भी जमात से हो, वो किसी भी मज़हब से हो, वो किसी भी मुल्क से हो, दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द ही रहेगा। मेरे पास खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला समेत अहम तरीन रियासती ओहदेदार आज कोयटा जा रहे हैं। कोयटा में जाकर अहम तरीन और बड़े फैसले किए जाएंगे। आइंदा 24 घंटों में आप बड़े फैसले देख सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्द अब पाकिस्तान की मईशत पर हमला कर रहे हैं और BLA ने आम आवाम को निशाना बनाकर मौका दिया है। लेकिन इस दौरान जो किरदार PTI ने अदा किया और दहशत गर्दों को ग्लोरीफाई किया, इनके हक में ट्वीट्स की, वो भी गले पड़ेंगी। इनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। मुल्क के जो अंदर होगा, बैरून मुल्क बैठे भी सरगर्म जो रुकन है उनके खिलाफ एक्शन होगा। दो हिस्से हैं। पहली बात तो यह है कि शहबाज साहब जो हैं वो आज अपनी टीम के साथ सैयद आसिम मुनीर, जो कि आर्मी चीफ हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब समेत बहुत सारे दूसरे जो मरकज़ से हुकूमत में अहम ओहदेदार हैं, उनके साथ कोयटा जाएंगे। जाकर वहाँ पर जो शहीद हैं उनके साथ, लवाहकीन के साथ मिलेंगे और फिर उसके अलावा वहाँ पर जाकर पूरे इस वाक़े की डेफिनेट ब्रीफिंग लेंगे। और हालांकि ये बड़ा रिस्की काम होता है, आप जिस जगह पे जा रहे हैं, जो यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में और शहबाज शरीफ साहब में ये तो फ़र्क है कि वो अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, इस बात से घबराए बगैर कि वहाँ पर हालात क्या हैं और कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जाएंगे, ढारस बंधाएंगे अपने उन पाकिस्तानी, उन बेगुनाहों और उन मासूम लोगों को जिनके साथ ये जुल्म किया गया। जिसने भी जुल्म किया वो आपको पता है, मैं ना उनका कोई मज़हब है ना उनका दीन है। हाँ, इस दौरान जो PTI ने किरदार अदा किया है और उन्होंने एक आई डोंट नो किस चैनल की स्टोरी को लेके सारा दिन 200 ताबूतों की खबर चलाते रहे कि 200 ताबूत जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं, तो जिसे वो साबित ये करना चाह रहे थे कि 200 जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। अब आप इस बात को देख लें कि यहाँ पर ये प्रमोट करना ज़रूरी है, या अपने मुल्क और अवाम जिनके साथ ये मसला हुआ है उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप उसको क्या समझा सकते हैं? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लोग आ रहे हैं उनको जो लोग अगवा हुए हैं, जो आ रहे हैं, उनको दहशतगर्द खुद छोड़े हैं, पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको बाजियाब नहीं करवाया। क्या यहाँ पर यह बहस ज़रूरी है कि वो खुद छोड़ रहे हैं या वो खुद आ गए हैं जिन इंसानों की जान बची है, या फिर पाक फ़ौज ने एक्शन के बाद उनको छुड़वाया है? अब यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर फ़ौज के को तो आई डोंट नो टारगेट कर रही है। इसके अलावा जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने हमेशा फ़ौज पर डाला है कि असल जो दहशत गर्दी है उसके पीछे फ़ौज है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज से नहीं कर रहे, ये बड़ी देर से कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक जो हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने ट्विटर एक्स पर भी इस हमले की, इस दहशत गर्दी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा ये जो BL जमात है ये दहशत गर्दों की जमात है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शहरियों को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि दहशत गर्द जो हैं वो फ़ैसला करें किसने जीना और किसने नहीं जीना। मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका भी अगर आपके साथ इस मौके पर खड़ा होता है, और ये एक बड़ा मुल्क है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका खुद बड़ी बड़ी जंगें लड़ने के दावे कर रहा है, लड़ रहा है। हालांकि उस पर बहुत सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की तरफ से बयान आना मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता और अपनी मदद का यकीन दिलाना इस मुश्किल वक्त में, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक मेरे मुल्क को हमेशा आबाद रखे, मेरे मुल्क को नज़र बद से बचाए। ये मुल्क रमज़ान के महीने में बना था और ये रमज़ान के महीने में हमारी दुआएं हैं कि खुदा की ज़ात ये नज़रें लगती हैं इसको पाकिस्तान इससे महफूज रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये BLA जो जमात है
इसने जो जो किया है इस पर आपका क्या कमेंट है? शहबाज साहब जो हैं वो डेफिनेट आज जो हैं वो जा रहे हैं कोयटा। उनका जाना मेरे ख्याल में वहाँ के लोगों के ढारस बंधाने के लिए बड़ा एक अहम होगा। आप इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी कुछ ऐसा मामला होता है तो ये जो किरदार होता है इस पे भी कमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।